डिप्लोमा एंड पॉलिटेक्निक स्टूडेंट, आप सभी की तैयारी जोरों शोरों से शुरू होगी। आप सभी को पता है अब कुछ ही दिनों के अंदर आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और आपने अपना पूरा दम लगा दिया होगा। आप सभी को पता है कि आपका ये पहला सेमेस्टर है और इस पहले सेमेस्टर के अंदर आप जितना जोर लगा सकते हो क्योंकि ये सेमेस्टर आपको मोटिवेशन देगा। आप सुनोगे कि ज्यादातर जो बैकलॉग केटी आता है वो इसी सेमेस्टर के अंदर आता है, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2। अगर सेमेस्टर 1 एंड 2 आपने संभाल लिया तो आगे आने वाले 2 साल इस तरह से निकल जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए भाई ये सेमेस्टर बहुत अच्छे से निकालना है। मान के ऐसा चलते हैं कि आपकी बिल्कुल जीरो स्टडी हुई है, आपका कुछ नहीं हुआ है और ये 0 to अगर आपको हीरो बनना है तो भाई जो चीजें बता रहा हूँ उसको प्लीज फॉलो करना है। और अगर फिर से बता रहा हूँ जो क्वेश्चंस मैं पूछूंगा अगर वो चीजें आपको चाहिए तो इस वीडियो पर टारगेट लाइक 1K का रखता हूँ एंड 200 कमेंट का रखता हूँ। अगर वो आपने पूरा किया तो वो चीजें आप सभी के सामने आ जाएगी। और अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस चाहिए तो इसके लिए इस वीडियो पे 1K लाइक एंड 200 कमेंट अगर हुआ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस हम जरूर लेके आएंगे। तो अब पहली बात तो पेपर पैटर्न, अगर आप अपने अगर डिप्लोमा बहुत अच्छे डिप्लोमा पेपर बहुत अच्छे से लिखना चाहते हो तो सबसे पहले तो भाई ये पता लगाओ। आप सभी को पता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर इस बार डिप्लोमा का पैटर्न चेंज हुआ है। जैसे अगर मैं MSBD की बात करूं तो यहाँ केस स्कीम आ गया है, तो यहाँ के पेपर पैटर्न के बारे में पता लगाओ अगर आपको पता है। और नहीं पता है तो कमेंट करो भर भर के कि सर प्लीज पेपर पैटर्न बना दो नया कैसा है, तो आप सभी के लिए हम लेके आ जाएंगे। वैसे मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो प्लीज कमेंट करना। दूसरा, हाँ दूसरे से पहले आपको बता रहा हूँ कि अपने यूट्यूब चैनल पे पूरा का पूरा कंटेंट ओके साइंस से लेके साइंस के फिजिक्स का लेके फिजिक्स हमने जो आपको MCQ आने वाला वो हमने करवा दिया। मैथ पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट है, मैथ का पूरा हमने सिलेबस कंप्लीट किया। जाके प्लेलिस्ट में देखो और पढ़ना स्टार्ट करो। तो पेपर पैटर्न, देन पेपर प्रेजेंटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है। और फिर से बता रहा हूँ जो हैबिट आपकी 10th स्टैंडर्ड की थी उसी तरीके से बिल्कुल मत लिखना। पेपर प्रेजेंटेशन के मैंने कितने वीडियोस बनाए, बट अगर आपको चाहिए स्पेशल डिप्लोमा एंड पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट को डेडिकेटेड वाला वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट करना, वो वीडियो में स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा। बट अगर आपको 0 to हीरो बनना है तो पेपर प्रेजेंटेशन भी आपका नेक्स्ट लेवल का होना चाहिए। और जिस तरह से डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है, टीचर्स को जैसा दिखना चाहिए वैसा पेपर प्रेजेंटेशन होना चाहिए। पेपर का प्रेजेंटेशन अगर अच्छा रखते हो तो जो पेपर आपका चेक करता है उसको पेपर चेक करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। और पेपर चेक करना अगर उसको आसान आप करवा देते हो तो भाई उसको मार्क्स देना भी ना आप सभी के लिए आसान हो जाएगा और बहुत आराम से और बहुत अच्छा मार्क्स देगा। इसलिए पेपर का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रखो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लास्ट वाला, क्वेश्चन का आइडेंटिफिकेशन। इसको 2 जगह पे आइडेंटिफाई करना है। पहला, जब एग्जाम हॉल के अंदर आप बैठे हो तो उस समय अगर आपने क्वेश्चन का आइडेंटिफिकेशन अच्छी तरीके से नहीं कर पाए कि कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है, कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है कौन सा क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, अगर ये चीजें आप नहीं समझ पाए तो भाई गई भैंस पानी में। वहां तो यही तो समझना है आपको कुछ कौन सा छोड़ना है कौन सा करना है। तो एक एग्जाम हॉल में क्वेश्चन का आइडेंटिफिकेशन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अभी जब आप पढ़ रहे हो, अभी आप जब तैयारी कर रहे हो, जब 0 to हीरो में बनना है तो भाई इस समय भी क्वेश्चन का आइडेंटिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लड़के बस पढ़ रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, जैसे चीटी चल रही है और उसके पीछे भी वो चल ही रहे, उनको नहीं पता है कि आगे क्या हाल होने वाला है, कैसे होना है, उनको आगे के रास्ते के बारे में बस वो चल रहे हैं। अगर इस तरह से आप चल रहे हो ना भाई तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। आपको डिप्लोमा को समझना पड़ेगा कि डिप्लोमा में जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हमारे बोर्ड के अंदर कौन सा ऐसा टॉपिक है, हमारा टॉपिक कौन कौन सा है। अगर मैं मैथ की बात कर लूं तो मैथ के अंदर कौन कौन से टॉपिक है, उन टॉपिक के अंदर से कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जो पिछले बार 2-3 सालों में बार बार पूछा जा रहा है। अब बोलोगे, कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर हमारे इधर तो चेंज हो गया। अरे भाई चेंज हो गया, पर एक बात समझ लो, अगर जो सब्जेक्ट का जो टॉप चैप्टर सेम है, अगर मॉड्यूल सेम है तो मॉड्यूल के अंदर के जो टॉपिक होते हैं ना वैसे रिलेटेड क्वेश्चन फिर से रिपीट होते हैं। समझ में आ रहा है? यही ग्रेजुएशन का फंडा है। कि ग्रेजुएशन में कितने बार सिलेबस चेंज हुआ है। अगर मैं इंजीनियरिंग की बात कर लूं तो मुंबई यूनिवर्सिटी 2019 में फिर से सिलेबस उन्होंने चेंज किया, बट अभी भी देखो क्वेश्चंस वही आ रहे हैं, रिपीट हो रहा है, बस क्वेश्चन का जो चैप्टर का नाम था वो चेंज हुआ है। तो इसलिए समझा रहा हूँ क्वेश्चन का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए 2-3 साल की चीजों को आपको समझना पड़ेगा। अगर ये 2 बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया, एक अभी पढ़ने के टाइम और एक बाद में जब एग्जाम हॉल में लिख रहे हो उसमें ऑप्शन में आइडेंटिफिकेशन, ये दोनों आपने अच्छे कर लिया तो आपकी बल्ले बल्ले। और यहाँ भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये आपको बताऊंगा, उसके पहली बात तो गाइस मैं आपको बताता हूँ, प्रदीप गिरी एकेडमी पे
डिप्लोमा एमएसबीटी वाले स्टूडेंट का क्रैश कोर्स धमाकेदार तरीके से चल रहा है। और वहां राहुल सर टोटल कितने हो चुके हैं डिप्लोमा के? डिप्लोमा कितना करवा चुके हैं आप? 5 ही बस बाकी है। सोचो 7 के 7 मॉड्यूल मतलब 7 के 7 चैप्टर हमने करवा दिए हैं, बस 5 ही बचा हुआ है, 5 ही बचा हुआ है। ओके गाइस, अगर अभी भी आप जुड़े नहीं हो तो प्लीज क्रैश कोर्स से जुड़ जाओ, नहीं तो नेक्स्ट सेमेस्टर में जब आओगे ना तब आके कमेंट करोगे कि सर अभी जुड़ गया होता ना तो ये सेमेस्टर का बैकलॉग मुझे लगा नहीं होता, तो उस समय फील होगा इतने कम टाइम। और बच्चों को पता है जो बच्चे जुड़े हैं उनको फॉर्मूले भी लर्न करवाया जा रहा है, फॉर्मूले कैसे लर्न करना है उसका तरीका, कैसे ज्वाइन करना है, इवन प्लस माइनस तक भी सर सिखा रहे हैं। हमें पता है क्योंकि ये बच्चे 10 से आए थे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, और अचानक से इस लेवल का डेरिवेशन इंटीग्रेशन ये सभी चीजें आ गई जो बेसिकली 11 12 में मिला के होता था, इसलिए हम उनको उस लेवल का पढ़ा रहे हैं। तो भाई 7 चैप्टर हो चुके, बस 5 ही चैप्टर बचा हुआ है। अगर आप जुड़ते हो, वहाँ 2 ऑप्शन हमने दिया, लाइव और रिकॉर्डेड। लाइव में जुड़ोगे तो लाइव का भी लेक्चर मिलेगा, रिकॉर्डेड भी मिलेगा, पीछे की जो चीजें वो भी मिल जाएगा आपको, आप एक दिन में पूरा कर लोगे, एक दिन में पूरा कर लोगे। और साथ में क्योंकि हम क्रैश कोर्स में उसी तरह से पढ़ा रहे हैं जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, उसी चीजों की तैयारी हम करवा रहे हैं। और साथ में अगर रिकॉर्डेड अगर आपके पास नहीं हो पा रहा है तो रिकॉर्डेड का प्राइस कम है, रिकॉर्डेड आप ले लोगे। रिकॉर्डेड में 2 ऑप्शन, CS एंड उसका भी रिकॉर्डेड है, CS एंड बेसिक मैथमेटिक्स रिकॉर्डेड भी है, लाइव भी है। तो मैं आप सभी को बोलूंगा चांसेस ज्यादा लाइव का लेके लाइव का ट्राई करो, मतलब नेक्स्ट लेवल का मजा आ रहा है। कितने बच्चे मैंने देखा फर्स्ट लेक्चर में उनको कुछ भी नहीं आता था, उनको फॉर्मूले तक लर्न नहीं रहे, पर अब देख रहा हूँ जब वो इस 7 चैप्टर होने के बाद वो फटाफट आंसर दे रहे हैं, मतलब समझाने वाला सही रहना चाहिए। तो राहुल सर के जाके लेक्चर्स देखो, राहुल सर का क्रेज देखो जाके, अपने आप फटाफट अगर अभी भी ज्वाइन है तो ज्वाइन हो जाओ। इवन आप रिकॉर्डेड ले लो या तो लाइव ले लो, बट लाइव लोगे तो ज्यादा फायदा होगा। ओके, तो फटाफट ये हमारे अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर, इस पर कॉल कर लो। अब भाई जस्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, मान लो 1 2 3 जस्ट एग्जांपल। हाँ, ऐसा 4 आपके 4 चैप्टर है, 4 मॉडल है, उसके अंदर मान लो पहले में जितने टॉपिक, यहाँ सब टॉपिक लिख दो। ऐसे बॉक्सेस बनाना बहुत जरूरी है। आप अगर डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो ये वो स्टूडेंट करते हैं जो अपनी पढ़ाई कम टाइम में फटाफट निपटाना चाहते हैं, तो पहले एक बॉक्सेस बना के अपने शेड्यूल को प्रॉपर तरीके से प्लानिंग कर लेते हैं। तो पहले चैप्टर के अंदर कितने टॉपिक्स हैं, वो सभी टॉपिक्स मेरे हुए कि नहीं हुए, जो हुआ है उसको यहाँ लिख दो। अगर सब नहीं हुआ है, अगर डन, अगर नहीं हुआ है तो भाई क्या कर, अगर हो गया तो टिक, नहीं हुआ तो ये वाले में सेक्शन। और जो नहीं हुआ है उसको यहाँ लिखना है, जो हुआ है टिक करके उसको यहाँ लिखना है। अब इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो मैंने बोला आपको आइडेंटिफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई करना है, वो क्वेश्चन आपको यहाँ लिखना है। अगर हुआ है तो ठीक है और साथ में उनका नाम, अगर नहीं हुआ है तो कट कर दो। और अगर हो सकता है मोस्ट इंपॉर्टेंट से 10 से 4 हुआ है और आपका 6 नहीं हुआ तो 6 के यहाँ लिख दो। तो ऐसे ऐसे करके एक बॉक्स बना लो और प्रॉपर तरीके से उन बॉक्सेस के अंदर देखो कि आपके कौन से चैप्टर है जो नहीं हो पाए और कौन सा ऐसा था कि जो चैप्टर इंपॉर्टेंट था पर वो नहीं हुआ है, तो उसको आपको करने के लिए ज़्यादा दौड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले जितने पूरे चैप्टर है हमने अपने पूरे चैनल पे डाला हुआ है, हमने कोई वीडियो हटाया नहीं है, सब पढ़ा हुआ है, आप आराम से पढ़ सकते हो। बट अगर आप हमसे जुड़ोगे तो नेक्स्ट लेवल का मजा आएगा और हम भी प्राउडली बोल पाएंगे कि ये स्टूडेंट हो। देखो पढ़ तो मैं बोल रहा MSBT के लगभग सब स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल से ही पढ़ रहे हैं, बट क्या होता है यूट्यूब से पढ़ने का तो हमें भी नहीं पता चलता कि कौन पढ़ रहा है क्या कर रहा है। और इस बार अगर ऐप से जो हम पढ़ा रहे हैं तो क्लियरली उन बच्चों से हम डायरेक्ट बात भी करने वाले, बात तो डायरेक्ट होता ही है, उनका जो भी अच्छा स्कोर करेगा, टॉप करेगा, उनका फोटोज भी अपने इधर लगाने वाले, क्योंकि हमारा पूरा हक हो जाएगा ना भाई। तो फटाफट तैयारी में लग जाओ, क्योंकि अब हमें बनना है 0 to हीरो, क्योंकि हर 0 में दम होता है, बस आगे नंबर लगाना एक टीचर एंड स्टूडेंट के हाथ में रहता है। तो टीचर ने अपना काम कर दिया, अब बारी आपकी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।